ये मामला अब उठ खड़ा हुआ है और इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली कि ये हम कौन सी सदी में और कौन से वक्त में जिंदा हैं। ये साफ ये पता चल रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, महसा अमीनी के ऊपर तशद्दुद किया गया है और ख़वातीन इसके ख़िलाफ़ बड़े उस पे लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया में। पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है, हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद है। जब स्टेटमेंट्स आती हैं बड़े बड़े लीडरान की तरफ से और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हों कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या हो चुका है, के लिए जिन वजूहात की बिना पर अलहदा मुल्क बनाया गया था, क्या वो मकासद पूरे हो रहे हैं? WHO कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बीमारियां फैलने जा रही हैं। तो मतलब शर्म से कोई डूब ही मर जाने की ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को कि जो इस वक्त क्या करते फिर रहे हो। तो हमारे यहाँ पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ था वो मैनेजर के साथ तरह वो होता था ना कि पत्थर का ज़माना होता था। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ईरान की महिलाओं ने अपने हिजाब उतार फेंकी और एक भारी विरोध प्रदर्शन हिजाब के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ईरान में शनिवार को मॉरल पुलिसिंग की वजह से जान गंवाने वाली महसा अमीनी को न्याय दिलाने की मुहिम और तेज हो गई है। ईरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी को हिजाब नियमों के खिलाफ जाना इतना महंगा पड़ा कि पुलिस हिरासत में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे कुछ माह पहले सार्वजनिक रूप से हिजाब हटाने का आग्रह करने पर सरकार की मॉरल पुलिसिंग ने गिरफ्तार कर लिया और लगातार प्रताड़ित किया। पुलिस हिरासत में उसकी तबीयत बिगड़ गई और कोमा में जाने के बाद महसा ने अपनी जान गंवा दी। इसके विरोध में ईरान में महिलाएं उठ खड़ी हुई और हिजाब उतार फेंके। पाकिस्तानी मीडिया उन्होंने अपने हिजाब जला भी दिए। पाकिस्तानी मीडिया ईरान में हुई इस घटना पर सख्ते में है और चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे ईरान में महिलाओं ने अपने हिजाब उतार फेंके हैं। इस वक्त मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ वो इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर बात उस तरीके से नहीं हो रही। एक हादसा होता है जो सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सानिया कहना चाहिए इसको। ईरान में एक लड़की, एक खातून जिनका नाम महसा अमीनी था, वो अपने भाई के साथ सैर करने के लिए निकली थी, अपने भाई के साथ जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था और हिजाब ना ओढ़ने की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके 2 दिन के बाद थाने में वो वफात पा गई। ये मामला अब उठ खड़ा हुआ है और इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली कि ये हम कौन सी सदी में और कौन से वक्त में ज़िंदा हैं कि जब अफ़गानिस्तान और ईरान में ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है कि अगर आपने अपना सर नहीं ढांपा, जो कि आपके मुल्क की एक रिवायत है, और अगर किसी बिना पर या गलती की बिना पर कोई खातून आपके उस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी कर देती है तो आप उसको पकड़ के थाने ले जाएंगे, आप उसको जेल में बंद कर देंगे और आप उसको इतना मारेंगे कि वो मर जाएगी। इसके ऊपर जो ईरान की हुकूमत है उसने भी तहकीकात का जो है वो ज़ाहिर है कि तफ्तीश का हुक्म तो दे ही दिया होगा, लेकिन देखें ये साफ ये पता चल रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, महसा अमीनी के ऊपर तशद्दुद किया गया है और ख़वातीन इसके ख़िलाफ़ बड़े उस पे लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया में और जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। उनकी एज जो थी वो सिर्फ 22 ईयर्स थी, वो 22 साल लड़की थी जिसके साथ ये सलूक किया गया है सिर्फ एक हिजाब ना पहनने के बिना पर। और इसकी वजह यह है कि ईरान में है एक इखलाकी पुलिस, एक मॉरल पुलिस। अब वो क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, वो कह रही है कि वो उनको जो है वो दिल का दौरा पड़ गया था, 22 साल लड़की को दिल का दौरा पड़ गया था, वो ये कह रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के थानों में भी ऐसा ही होता है, जब पकड़ के ले जाते हैं ना और वो पुलिस कस्टडी में तशद्दुद से मर जाता है कोई, तो उसे कहते हैं कि इसको ये बीमार था, इसको ये था, और यहाँ पे तो गलत रिपोर्टें भी बनवा लेते हैं। अच्छा, एक तरफ जहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनकी तरफ से एक ख़त लिखा गया है दुनिया की और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है उसकी अथॉरिटीज़ को, जितने भी लीडर्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दुनिया के,
उनके लीडर्स को जो है ये ख़त लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि उन तालिबान का जितना ये इरा आप देख रहे हैं, 1 साल हो गया उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है और उनको स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा? कि जिसमें ये कहा गया है कि जो है ये पूरा 1 साल वो तारीकी का है, डार्कनेस का है, अंधेरे का है, और मुस्लिम उम्मा के नाम ये ख़त लिखा है उन बच्चियों ने, उन लड़कियों ने, कि हमारी तरफ कोई देख रहा है, किसी को ये पता है कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। और आप ये देखें कि हम क्या इजलास हो रहा है वहाँ पर जनरल असम्बली का 77वां सेशन, वहाँ पर कोई कंट्री इसके ऊपर बात करेगा? ये महसा अमीनी के ऊपर बात करेगा कोई? वहाँ पर कोई कंट्री, ये जो ख़त लिखा गया है अफ़गानिस्तान की लड़कियों की तरफ से मुस्लिम उम्मा के लीडर्स के नाम, जिसमें बताया गया है कि ये जो पूरा एक साल गुजरा है उनके साथ, एक अंधेरे में डूबा हुआ साल, इसमें जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ है, उनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, उनको कॉलेजेस में नहीं जाने दिया गया, वो घर पे बैठी हुई हैं, उनको कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। किस तरीके से वहाँ पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, वहाँ पे तो मर्दों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। तो क्या ये जो 77वां सेशन ऑफ जनरल असम्बली है, इसमें इन ख़वातीन लड़कियों अफ़गानिस्तान और ईरान की ख़वातीन के लिए कोई बात करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा? मेरा ख्याल है कि कोई भी बात नहीं करेगा। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो हैं वो भी इस वक्त कहाँ हैं, वो क्यों नहीं? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आवाज़ उठ रही है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही। उस तरीके से इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ये जो ख़त लिखा गया है मुस्लिम उम्मा के नाम, तो मतलब शर्म से कोई डूब ही मर जाने की ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को, कि जो इस वक्त क्या करते फिर रहे हैं, और कोई नहीं देख रहे कि अफ़गानिस्तान में वहाँ की ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, और कोई नहीं देख रहा कि ईरान में उस 22 साला खातून के वो किस तरीके से मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया था, हिजाब नहीं लिया था। पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है, हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है, तो ये बात ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर भी काम तो कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता, ये जो वो लड़की थी जो मस्जिद में, उसका जो नाम था वो बाहर, वो क्या था, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ, शायद मुस्कान नाम था उसका, वो जब निकली। हमारे यहाँ पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ था वो मैनेजर के साथ, इसके अलावा सिंध में वाक़या हुआ कि हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। ऐसे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं, वो भी सेफ नहीं। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क? अब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी जमातें जो हैं वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है उसको अपने नज़रिया से देखते हैं, तो उस हवाले से फिर जो ये पहले जो है 9/11 के बाद जो है ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया के साथ खिलाफ जो एक छोटा सा ग्रुप था उसको इस्लाम के साथ काउंटर करके, कनेक्ट करके पूरे इस्लाम का जो है दागदार बना के, तो इस तरह ये छोटे मोटे ग्रुप जो हैं, ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है, इसका रिलीजन के साथ कोई इतना कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल कोई भी जो मज़हब है वो दहशत गर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता।